नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अचानक से मॉस्को पहुंचते हैं। अब जब शशि थरूर मॉस्को पहुंचते हैं रूस के दौरे पर, तब फिर चर्चा होने लगती है कि आखिर शशि थरूर को भारत सरकार ने क्यों भेजा रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पहले मुलाकात होती है और फिर शशि थरूर पहुंचते हैं मॉस्को, और मॉस्को पहुंचते ही शशि थरूर कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हैं। अब कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि किस तरीके से शशि थरूर का ये दौरा हो रहा है और कांग्रेस के अंदर लड़ाई मची हुई है, उन पर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। लेकिन अब बात उसके आगे की कि शशि थरूर का ये रूस दौरा खास क्यों है। अब कुछ सूत्रों के हवाले से खबरें हैं और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शशि थरूर का ये जो दौरा रूस का हुआ है अचानक, उसमें कुछ ये चीजें हुई होंगी। आपको विस्तार से बताते हैं शशि थरूर का मॉस्को दौरा क्यों है खास। पहले सबसे ऊपर आप देखिए दो तस्वीरें। इन दो तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि शशि थरूर पहुंचते ही वहां पर मुलाकात करते हैं दो बड़े नेताओं से, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटे की मुलाकात के बाद शशि थरूर जाते हैं मॉस्को। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनका ये दौरा खास क्यों है, तो चलिए आपको हम बताते हैं संभावनाओं के आधार पर। कूटनीतिक जिम्मेदारी को अगर देखें तो बहुत खास यह दौरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से उन्होंने मुलाकात की, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय शांति और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। थरूर का रूस दौरा और लावरोव से मुलाकात कुछ हद तक अप्रत्याशित मानी गई, क्योंकि अचानक हुई है मुलाकात। इसे कूटनीतिक मिशन के साथ साथ निजी और राजनीतिक रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। तो शशि थरूर का ये जो दौरा हुआ है वो इन कुछ मायनों में खास बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि रणनीतिक रूप से उनका ये दौरा जो रूस का हुआ है वो बेहद खास है, हालांकि संभावनाओं के आधार पर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। अब आगे विस्तार से आपको कुछ और चीज़ें बता देते हैं, दिखाइएगा किस तरीके से थरूर के मॉस्को दौरे के बाद राजनीतिक विवाद देश में बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कांग्रेस उन पर नहीं बोल रही थी, जब थरूर मोदी सरकार का बचाव करते हुए देश की बात दुनिया में रखने गए थे। ये सब तब हुआ था जब पहलगाम हुआ। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकी आए, उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा था, और फिर भारत ने उसका जवाब दिया 6-7 मई की रात को, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया और ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के ठिकानों को उड़ाया गया। अब इसके बाद पाकिस्तान ने यह कहना शुरू किया कि भारत ने उन्हें बेवजह टारगेट किया, हालांकि भारत ने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था। और इसके बाद फिर भारत ने यह ठाना कि दुनिया में जाकर भारत के सांसद, भारत के प्रतिनिधि ये बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पालता पोसता है। और उस दौरान भारत के तमाम प्रतिनिधि दुनिया के अलग अलग देशों में गए। शशि थरूर को भी एक डेलीगेशन का पूरी तरीके से कमान दी गई और उन्हें भी भेजा गया, और वो अमेरिका और इसके अलावा तमाम देशों में गए और उन्होंने बताया किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है। उस वक्त भी जब कांग्रेस से पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया सीधे से कि शशि थरूर जो भी कर रहे हैं वो उनका निजी मामला है, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। अब शशि थरूर इस बीच एक बार फिर से रूस गए हैं, तो फिर उनकी खूब चर्चा हो रही है। अब रूस का ये दौरा चर्चा में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की पहले, और फिर वो गए रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में क्या कुछ हुआ, एक बार वो आपको बता देते हैं विस्तार से, दिखाइएगा। पीएम मोदी से शशि थरूर की मुलाकात, और उसके बाद फिर मॉस्को रवाना होते हैं। मॉस्को रवाना होने से पहले थरूर ने पीएम मोदी के साथ 1 घंटे बंद कमरे में मुलाकात की, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसे उनकी काबिलियत को पहचानने के रूप में देखा जा रहा है। यह दौरा रूस के बाद ब्रिटेन और ग्रीस तक 2 सप्ताह तक चलेगा। मतलब रूस के अलावा भी शशि थरूर ब्रिटेन और आगे भी कई देशों में जा सकते हैं। निष्कर्ष इस पूरी मुलाकात का यह निकलता है कि थरूर का मॉस्को दौरा उनकी कूटनीतिक क्षमता, भाषाई कौशल और भारत के वैश्विक रुख को मजबूती से पेश करने की योग्यता को दर्शाता है। यानी योग्य हैं शशि थरूर, इसीलिए भेजे जा रहे हैं। साथ ही उनकी डॉक्यूमेंट्री और राजनीतिक गतिविधियों ने इसे और खास बना दिया। हालांकि यह कांग्रेस के भीतर विवाद का कारण भी बना है, और ये पीएम मोदी से मुलाकात के बाद चीज़ें हुई हैं। और शशि थरूर क्यों गए रूस, उसके हमने संभावित कारण आपको बताए, और इसके बाद भी अब कई देशों में वो और जा सकते हैं, ग्रीस जा सकते हैं, और 1 हफ्ते तक ये पूरा उनका भ्रमण होगा और ये दौरा होगा।
और यह सब मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होती है और फिर शशि थरूर तुरंत रूस के लिए निकल जाते हैं। अब रूस में क्या उन्होंने कहा पुतिन के नेताओं से, पुतिन के नेताओं से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ संदेश भेजा था शशि थरूर से, क्या वो संदेश उन्होंने रूस तक पहुंचाया है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग चल रही थी और ईरान की तरफ चाइना और रूस खड़े थे और उन्होंने साफ कहा था कि अगर खामनेई को मारने की कोशिश की गई तो फिर अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ईरान ने इसी दौरान भारत के लिए अपना एयरबेस खोला था, यानी भारत का दोस्त ईरान भी है और इजराइल भी है और भारत तटस्थ था, किसी भी तरफ युद्ध में नहीं खड़ा था, जबकि अमेरिका इजराइल की तरफ और चाइना और रूस ईरान की तरफ थे। क्या इन सब चीज़ों को लेकर भी भारत ने कुछ संदेश थरूर से भिजवाया पुतिन तक, उनके नेताओं तक, उनके मंत्रियों तक? ये तो शायद ही आने वाले वक्त में खुलासा हो पाए, लेकिन संभावनाएं यही कही जा रही हैं कि ये कुछ बड़े मुद्दे रहे जिसकी वजह से शशि थरूर को भेजा गया और शशि थरूर में काबिलियत किस तरीके से ये भी सब जानते हैं। और शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत का खूब बचाव किया था और इसी के बाद से कहा जा रहा था कि शशि थरूर हो सकता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का साथ भी छोड़ दें। और जब वो पहुंचते हैं रूस तो वहां पर लगातार उनकी मुलाकात होती है, एक एक करके उन तस्वीरों को दिखाई किस तरीके से वो ट्वीट भी करते हैं और 3 ट्वीट उनका लगातार आता है। ये ट्वीट है एंजॉयड कैचिंग अप विथ ओल्ड फ्रेंड, और इसके अलावा उन्होंने जब भारत से उड़ान भरी तब उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आसमान आपका है, उड़ने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी होगी। और ये इस तरीके से देखा गया कि उन्होंने कांग्रेस को जवाब दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शशि थरूर इस वक्त किस मूड में हैं और किस तरीके से शशि थरूर लगातार कांग्रेस के निशाने पर हैं। शशि थरूर से अभी हाल फिलहाल में शशि थरूर को लेकर एक सवाल किया गया कांग्रेस के नेता से, कांग्रेस के प्रवक्ता से, और उनसे जब पूछा गया कि शशि थरूर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वो सरकार का बचाव कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए, तो उसके जवाब में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जो कुछ भी शशि थरूर कर रहे हैं वो शशि थरूर जाने, उनका पर्सनल मामला है, इसमें कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं। फिलहाल जिस तरीके से शशि थरूर गए रूस और रूस में उनकी मुलाकात बड़े नेताओं से हुई है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।